आए हैं 4 जनवरी मकर संक्रांति के दिन शनिवार को रोहतक में 14 जनवरी मकर संक्रांति 14 जनवरी शनिवार को बेरोजगारों की बारात निकाली जा रही है। बेरोजगारों की बारात इसलिए कि हरियाणा टॉप में है बेरोजगारी में। उसके अलावा बेरोजगारों की बारात के अलावा और भी काफी समस्याएं हैं, समस्याओं की बारात भी कह सकते हैं। और ये ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने आज से 8 साल पहले कहा था कि भाई अगर हमारी सरकार बन गई तो सबकी तो शादी करवा दें, क्योंकि बहुत कुंवारे ऐसे ही घूमते हैं और नौकरी दे देंगे। तो ना तो नौकरी मिली और ना शादी हुई। 5 लाख वैकेंसी खाली है, 20 लाख बेरोजगार तैयार हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 5 लाख ही बेरोजगार हैं और उनको ये नहीं पता कि अकेले सीईटी के लिए 11 लाख लोगों ने अप्लाई कर रखा है। उसके बावजूद पता नहीं सरेआम कैसे झूठ बोल देते हैं, पता नहीं। तो उसका जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये कार्ड छपवा रखा है। इसमें शनिवार दिनांक 14 जनवरी बात ही है इसमें गूंगा विपक्ष, क्योंकि ये बोलता नहीं है। विपक्ष का तो कुछ सिस्टम ही नहीं है। जनता परेशान है लेकिन ये बोलता नहीं है। लंच है सरकार के झूठे आश्वासन, तो बारात में सब अपना रोटी खा खा ये ना सोचेंगे भाई मिलेंगे। 12 बजे का है फेरे, सीएम की मर्जी है तो फेरे लेने, सरकारी नौकरी और समस्याएं हैं जो उनके समाधान। और ये जो नीचे बच्चे लिखते हैं मेरे चाचू की, बेरोजगार चाचू की शादियों में जरूर सरकार को जलील करने के लिए जरूर आना। फिर इसमें दहेज नहीं है, ये सारी डिमांड है। सीईटी क्वालिफाई मांगा जा रहा है, एचटेट आजीवन मांगा जा रहा है, भर्ती कैलेंडर की बात करी जा रही है, खेल कोटे की, पीपीजी कोटे की बात की जा रही है। हरियाणा की जो नौकरी है उस पर हरियाणवी का हक होना चाहिए। दादा दुलीचंद का थापा लगवाएंगे, उसमें बुढ़िया की जो पेंशन का इशू है वो है, विकलांग विधवा। फिर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, कच्चे कर्मचारियों का मामला है। फिर आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने जेल में डाल दिया था मेरे को। और तो जो पुलिस वाले मेरे को लेके गए तो वो बोले कि भाई साहब हमारी भी एक समस्या है। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने कहा था कि पंजाब के समान वेतन लागू कर देंगे हरियाणा पुलिस का भी अगर सरकार बनेगी। तो आज तक तो करा नहीं है। फिर जेल में गए तो जेल कर्मचारियों ने भी यही कहा, उनके भी वेतन की बात थी। फिर जब कैदियों के पास हम गए तो कैदियों ने भी अपनी समस्या रखी। तो ये कैद जेल से ही हमारे को आइडिया मिला था। एक ने बेचारा कोई सीईटी वाला, स्टेट वाला था, वो कह रहा था कि भाई साहब बुढ़ा की तो बारात काट दिया आपने, बेरोजगार ही काटनी चाहिए थी। माँ भी चलो ठीक है। तो कैदियों की भी बात है इसमें। इतनी ठंड में कम से कम गर्म पानी तो दे इसके सरकार। पैरोल की बात थी उनकी, कोरोना काल की छुट्टियों में सजा इंक्लूड करनी, क्योंकि उनकी आवाज नहीं उठाता कोई भी। ऐसा नहीं है कि जेल में सब के सब अपराधी हैं, 70% लोग निर्दोष हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी माननीय राष्ट्रपति जी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो मेरे को तो जेल में डाल दिया था। अब हरियाणा में एक बहुत बड़ी घटना हुई, आपको पता होगा कि संदीप सिंह जो खेल मंत्री है, उसने एक लड़की को छेड़ा, उस पर धाराएं लगी। 7 साल तक की सजा की धाराएं हैं, मेरे ऊपर तो 2 साल वाली ही थी। तो साथियों मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करता है। मुख्यमंत्री कहता है कि आरोप लगाने से कोई दोषी थोड़ी हो जाता है। पता नहीं मुख्यमंत्री को ये पता है कि नहीं पता है कि जेलों में 80% लोग तो आरोपित ही हैं, सजा तो 20% को ही हुई है अभी। तो फिर इसका मतलब उनको भी छोड़ दो सबको। इतनी बेशर्मी से डिफेंड कर रहा है। और सारे के सारे नेता, मैं ये पूछता हूं, ये लड़की अगर किसी बीजेपी या इस सरकार के जो नेता हैं उनकी बहन बेटी होती तो क्या उसके बावजूद भी यही होता? और ये जय हिंद पे आरोप लगा देती तो क्या जय हिंद के बारे में भी फिर मुख्यमंत्री यही कहता है कि आरोप लगाने से कोई वो होता है? बेशर्मी की प्रकाष्ठा है बिल्कुल। और हम तो यही कह रहे हैं कि जब सरकार, मुख्यमंत्री खुद आगे सामने बचा रहा है तो इससे घटिया कोई बात हो नहीं सकती। इसके अलावा एक मुद्दा आप लोगों ने देखा होगा कि एसवाईएल के ऊपर मुख्यमंत्री साहब ने बयान दिया था कि हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। तो एसवाईएल दिलवाने के लिए
कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा या हनुमान को आना पड़ेगा, किसको आना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट तो डिसीजन दे चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी जब नहीं लागू किया जाएगा तो फिर रह क्या गया? अब खट्टर साहब को ये पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो अब इनकी अमेरिका में तो सरकार कैसे बनावा भाई साहब? तो विपक्ष मुर्दा है ही, विपक्ष नहीं बोल रहा। पेंशन कटी लोगों की नहीं बोल रहा, खेल कोटा कटा नहीं बोल रहा है, बेरोजगारी की बात है नहीं, कुछ नहीं। मतलब इन्होंने 8 साल में 8 बार भी सड़क पे नहीं उतरेंगे ये लोग, 8 बार भी। अब बीपीएल कार्ड के नाम पे गरीबों की गर्दन काटी जा रही है। एक हफ्ता पहले मुख्यमंत्री, जब हम इस चीज को बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी कह रहा था तो वैसे ही बैंडते रहते हैं। आज मुख्यमंत्री जी खुद हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं कल कि जिसके साथ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है? 10 लाख लोगों के साथ गड़बड़ हो रही है। पहले पेंशन काट दी, अब बीपीएल कार्ड काट दिए। तो साथियों, हम ये न्योता देने के लिए आए हैं और बेरोजगारों के अलावा हर वर्ग की उसमें समस्या को उठाया जाएगा। और काफी हमारा यही है, ये जो नंबर है 7027822822, इस नंबर पे 4500 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो इस बारात में, क्योंकि अब ये दूल्हे कहाँ जाएंगे, बात है ये मोड़ बांध के जाएंगे कहाँ, किसके घर जाएंगे? तो इन्होंने ही कहा था, तो इन्हीं के सामने जाएंगे उस दिन और पूरे बैंड बाजा सारी चीजें होंगी। और इसके अलावा कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए सर। ये बारात कहाँ से कहाँ तक? ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मानसरोवर पार्क 12 बजे इकट्ठे होंगे। उसके बाद बीजेपी का जो राज्य मुख्यालय है रोहतक में, वहां तक जाएंगे। जिस तरह सर आपकी जो डिमांड है बेरोजगार की, एक दूसरा आपने इनकी शादी की बात रखी, क्या ये भी एक मुद्दा है इनकी शादी? नहीं, मुद्दा है ही, ये सामाजिक मुद्दा है। आप देखिए, जब रोजगार मिलेगा ही नहीं, बेरोजगार होगा तो नशा करेगा, नशा करेगा तो फिर क्राइम करेगा, क्राइम करेगा तो जेल में जाएगा। तो नई जेल तो बना रहे हैं, भर्ती तो नहीं निकाल रहे। अभी मुख्यमंत्री जी ने बारात तय डर के कही तो है, कल आज भी बताते हैं आ रही है अखबारों में कि भाई 50,000 में वैकेंसी निकालेंगे। जब वैकेंसी खाली 5 लाख है तो 50,000 क्यों भाई? और जब 3 साल में तुमने 10,000 भी नहीं निकाली, अब तुम कह रहे हो 6 महीने में हम 50,000 भर्ती कर देंगे, तो करो। तो अब वादे कर रहे हैं तो वादों का तो क्या है? जिस तरह से आप जितने भी चाहिए बूढ़ों की बारात निकाले हो, बेरोजगार या और भी आपके जितने भी आंदोलन है, सब में एक अनूठा आपका प्रयोग रहा है। तो क्या लगता है कि इससे जनता जागेगी या सरकार की कानून? मेरे हिसाब से तो जनता ही जाग रही है और जनता को ही लड़ना पड़ेगा। सरकार और ये पार्टियां हैं, इन्होंने विपक्ष को तो फाइलें बड़ा बड़ा के डरा रखा है। और फिर जो पार्टियों के जो लोग हैं, ये केसों से डरते हैं, जेलों से डरते हैं। अब इनसे लड़ने के लिए तो डर तो जेल का भी, केस का भी निकालना पड़ेगा। अब मेरे पता नहीं इतने केस लगा रखे हैं, कोई बात नहीं। मैं इस चीज को मानता हूं पूरी तरह से कि कोई पार्टी या सरकारें लोगों का भला तब तक नहीं कराएंगी जब तक लोग आवाज उठाना नहीं शुरू करेंगे। जिसके इलाके में जो समस्या है, उस इलाके के लोग जब तक नहीं उठेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। जैसे अभी आप देखोगे एसवाईएल का मुद्दा कितना पुराना है। हाई कोर्ट के ऑर्डर लेके सरकार दलितों के घर तोड़ने के लिए चली गई थी सिंहपुरा में। तो हमने यही कहा था भाई आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, उसको भी इम्प्लीमेंट करवा दो। अगर देश में सुप्रीम कोर्ट की भी कोई नहीं मानेगी सरकार है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ताला लगाना है क्या सरकार ने? ये बतानी चाहिए फिर। तो हमारी कोशिश यही है कि भी लोगों को जगाया जाए, सरकार को भी जगाया जाए और कुंभकर्ण की जो नींद में विपक्ष है उनको भी जगा दें। जिस तरह से आप लंबे समय से इलाके की या प्रदेश की जो आवाज उसको उठा रहे हैं अपने संगठन के माध्यम, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका संगठन या किसी पार्टी के साथ? नहीं, हमारा अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने जय हिंद सेना है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। और आगे की तो हमें नहीं पता, इतना भविष्य करता तो हम नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश के लोगों की आवाज जरूर उठाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे और जनता को जागना जरूरी है। मेरा तो ये मानना है। ये गुलामों की तरह रखना चाहते हैं नेता लोग। आप देखो साउथ हरियाणा में एसवाईएल का सबसे बड़ा इशू है। यहाँ की राजनीति करने वाले लोगों ने कभी बोल रहे हैं क्या? क्यों नहीं बोल रहे भाई? चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, बोलते क्यों नहीं? कौन लेके आएगा ये तो बता दो। उस पानी को जब इम्प्लीमेंट करवाने के लिए केंद्र को, सरकार को बोल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं करवाती भाई?
तो ये तो व्यवस्था फिर ध्वस्त हो जाएगी ना, जब सुप्रीम कोर्ट की कोई नहीं मानेगा तो कोई बोल नहीं रहा। सबसे ज्यादा जरूरी सब एसवाइन का मुद्दा, कांग्रेस की जो शासन था उस समय हरियाणा में कांग्रेस का था, सेंट्रल में कांग्रेस की थी, पंजाब में भी कांग्रेस पंजाब थी। में कांग्रेस, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने तब भी यही दिया था। लेकिन ये बस होता कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और जल सारे समझौते रद्द कर दिए। उसके बाद ये तो सारी वोट बटोरने की राजनीति और ये एसवाइन का यथार्थ में कोई करता ही नहीं देखिए, मैं आपको बता, यही बात है कि कोई भी पार्टी स्टैंड क्यों नहीं ले रही है। देखिए, पंजाब बड़ा भाई है तो बड़े भाई का तो वैसे फर्ज होता है छोटे को कुछ ज्यादा दे दे, और यहाँ खासकर दक्षिण हरियाणा में तो बहुत ज्यादा उस चीज की जरूरत है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको लागू करा जाए, और अगर वो नहीं होता है तो मुझे लगता है कि ये इस देश के इस सुप्रीम कोर्ट पे फिर सरकार ताला लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने एक बैठक बुलाई, सारे जल समझौते से रद्द कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द कर दिए। और कोई क्वेश्चन है? ऐसा हुआ रहा, अब ये चल रहा है। थैंक यू। हाँ, एक बार लो।